राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सीजल वालों? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज जो क्लास होने वाली है उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं 50-50 क्वेश्चन की। और जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। इनकी आने की पूरी संभावना है और आए भी हैं और आएंगे भी। ध्यान से देखना है क्लास को और कॉपी पेन उठा लेना। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे, जिस क्वेश्चन में कुछ भी लगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल्डी हवा नवपाषाणिक स्थल कहाँ पर है? जो नवपाषाणिक स्थल है ये कोल्डी हवा, ये कहाँ पर है? तो कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। अगला है, हड़प्पा कालीन शहर जो 3 भागों में ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया था, वो कौन सी जगह पे किया गया था? वो किया गया था धोलावीरा में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी, किस चीज़ के द्वारा बनाई जाती थी? लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा। जो लोस्ट कास्टिंग जो विधि होती है उसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देखो, पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया, कितने चरणों में किया गया? 3 चरणों में किया गया। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पतली परत लगी होती थी, तो कहाँ पे होती थी ये पतली परत? बिटुमेन की कहाँ पे लगी होती थी? ये होती थी विशाल स्नानघर में। जो बाथरूम होता था, जो उनका बाथ टब होता था सिंधु सभ्यता का, उसमें ये लगी हुई थी। किसमें? विशाल स्नानघर में। अगला क्वेश्चन है, सीटाडेल और निचला शहर शब्द संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया जो वर्तमान में कहाँ पर है? ये है बनावली में। बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, पुजारी राजा की प्रतिमा पाई गई। जो पुजारी राजा है उसकी जो प्रतिमा पाई गई वो कहाँ पर पाई गई? वो पाई गई मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नर्तगना डांसिंग गर्ल की बनी हुई मूर्ति, ये किसकी बनी थी? ये जो डांसिंग गर्ल थी उसकी जो नृत्यगना बनी थी वो किसकी बनी थी? वो कांस्य की मिली थी। किसकी? कांस्य की। अगला है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख पाया गया, वो कहाँ से पाया गया? वो पाया गया धोलावीरा में। कहाँ पर पाया गया? धोलावीरा में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा कालीन स्थल लोथल वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में। देखो क्वेश्चन कितने घुमा के दे रखे हैं। एसएससी ने ये क्वेश्चन बार पूछे हैं, एसएससी ने भी और टीसीएस ने भी। पूरी कसर लगा रखी, मतलब एक कसर नहीं छोड़ दी ऐसे प्रश्नों घुमाने में। आगे देखो, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज की गई। ये जो खोज की गई थी लोथल की, ये क्वेश्चन जो घुमा रखा है, तो किसके द्वारा की गई थी? एसआर राव द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई थी, ये कहाँ पर थी? बुर्जहोम कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। जो भूतल पर जो गड्ढे खोदे गए थे उनके नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई थी, वो कहाँ पर पाई गई थी? वो बुर्जहोम कश्मीर में पाई गई थी। आगे देखो, खिरसरा बालाकोट लोथल बंदरगाह शहर थे, कहाँ के थे? किस सभ्यता के थे? सिंधु घाटी सभ्यता के थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे आसपास के बने होते थे, किसके? आंगन के। जो आंगन होता है घर के बाहर का, उसके आसपास बने होते थे। आगे है, टाइग्रिस यूफ्रेट घाटी में मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? क्या कहते थे? मेलुहा जो कहते थे वो उनको बोलते थे कौन? सिंधु सभ्यता के लोगों को कौन बोलते थे? सॉरी, मेसोपोटामिया के लोग। आगे है, भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो भारतीय पुरातात्विक है उसके जो जनक हैं वे कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला क्वेश्चन है,
अलेक्जेंडर कलिंगम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक बने। कब बने थे? 1861 में। कब बने थे? 1861 में। आगे है हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ पाई गई थी। कहाँ पर पाई गई थी? कालीबंगा और लोथल में। कहाँ पाई गई थी? कालीबंगा और लोथल में। आगे है दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणी सांस्कृतिक स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे है धोलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पुरातात्विक स्थल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। आगे है सूरकोटड़ा का पुरातात्विक स्थल स्थित है। जो पुरातात्विक स्थल सूरकोटड़ा वो कहाँ पर है? वह गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा स्थल आमिरी स्थित है सिंध पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। जो आमिरी जो आमिरी जो स्थान है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1951 में की गई थी। ये बताना किसके द्वारा की गई थी? तो कौन था वो? अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसकी खोज? कालीबंगा की। और किसकी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन ये देखो, अब कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस हड़प्पा स्थल से सीढ़ीदार स्थल के साथ साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो कहाँ पर मिला है ये? धोलावीरा में। कहाँ पर मिला है? धोलावीरा में। आगे है हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल बनावली की खुदाई की गई। किसके द्वारा की गई? RS बरिष्ठ द्वारा की गई। क्वेश्चन देखो, बार बार देखो, क्वेश्चन घुमा रखे हैं, अलग अलग तरीके से पूछ रखे क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पिछले उसमें क्वेश्चन पेपर में, वही क्वेश्चन दोबारा आ रहे हैं और घुमा फिरा के आ रहे हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कितना घुमाया जा सकता है और किस तरीके से आंसर तक पहुँचा जा सकता है। आगे देखो, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक क्या है? पूरा पाषाणिक स्थल है। क्या है? जो मध्य प्रदेश है उसमें जो भीमबेटका है, उसकी जो भीमबेटका जो स्थल है वो क्या है? वो एक पूरा पाषाणिक स्थल है। कैसा स्थल है? पूरा पाषाणिक स्थल। आगे है कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा और बरोर स्थल स्थित है। कहाँ पर है? जो स्थान दे रखे हैं कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा, बरोर, ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे है लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। जो लोथल था एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। ये किसका शहर था? किस सभ्यता का शहर था? सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था। अब ये बताओ, जो लोथल था वो कहाँ पर है? जो लोथल स्थल है वो कहाँ पर है? वह गुजरात में। आगे देखो, गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सूरकोटड़ा की खोज 1964 में की गई थी। ये बताना किसके द्वारा की गई थी? तो JP जोशी के द्वारा की गई थी। जो JP जोशी थे उनके द्वारा ये सूरकोटड़ा की खोज 1964 में गुजरात में की गई थी। आगे देखो, प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? बुर्जहोम कश्मीर से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन को दोबारा देखो, प्राचीन भारत में कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा हो जाएगा। कौन सा? मांडा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है। सॉरी, धोलावीरा है ये, तो देखो गोलाधोरा लिख रखा है, तो मिसप्रिंट हो रखा है शायद ये। तो क्या कहाँ पे हो जाएगा? धोलावीरा गुजरात में। आगे है होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। तो ये कहाँ पे पाई गई थी? हथनोरा में। कहाँ पे पाई गई थी? हथनोरा में पाई गई थी। आगे देखो, चरक संहिता लिखी गई। जो चरक संहिता है वो लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक संहिता। तो देखो, महर्षि चरक द्वारा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित एक हड़प्पा स्थल सूरकोटड़ा की खोज 1964 में की गई थी। JP जोशी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? JP जोशी के द्वारा। आगे देखो, प्राचीन भारत में कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम कश्मीर से हुए हैं। सिंधु घाटी से सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा है। कौन सा? मांडा। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में है। आगे है होमो इरेक्टस की खोपड़ी में स्थल में पाई गई है प्रादेशिक भारतीय। कहाँ पर है? हथनोरा में है। सॉरी दोस्तों, थोड़े बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ये क्वेश्चन देखो,
चरक संहिता लिखी गई इसके द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय सदल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। हिसार कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णुधर वाकण द्वारा। डॉक्टर विष्णुधर वाकण द्वारा की गई थी। भीमबेटका की जो गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। आगे देखो, भारत में वह चट्टानी गुफा जहाँ सबसे अधिक चित्र पाए गए वह कहाँ पर है? भीमबेटका में। कहाँ पर है? भीमबेटका। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। आगे देखो, मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागोर, राजस्थान से। पशुओं को कहाँ पर? पशुओं को। कुत्ते को पालतू बनाने के कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है बुर्जहोम? बताओ जल्दी। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और जो पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले हैं? बागोर, राजस्थान से। बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पशुपालन प्रारंभ किया गया था, किस काल में किया गया था? पशुपालन प्रारंभ मध्य पाषाण युग के दौरान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अनंतरा परंपरा के समान चीनी मिट्टी की सबसे पहले किस जगह में मिली थी? तो कहाँ मिली थी? सूरकोटड़ा से मिली थी। कहाँ से? सूरकोटड़ा से। दोस्तों, इस क्लास में इतने क्वेश्चन रहेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो ये सीरीज़ है हमारी 50 क्वेश्चन डेली की, लगातार चलती रहेगी। और जितना हो सके अपनी इसको क्लास को प्यार देना, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी ये लगे जो मैं करवा रहा हूँ, कंटेंट तैयार करवा रहा हूँ, वो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। चलिए दोस्तों, बस इतना इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ।